कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के 8.1 पूरा परिचय पढ़ाएंगे, सूत्र बताएंगे इसमें, ठीक है। जिससे 40 से 45 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, तो फिक्स है। इससे आइए हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय देखते हैं। आज क्या कह रहा है त्रिकोणमिति का परिचय, उसी को हम आज देखते हैं। क्लियर। आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है, कैसे इसमें सूत्र होता है, इसको हम देखते हैं। त्रिकोणमिति, त्रि का अर्थ होता है तीन, त्रि का अर्थ होता है तीन। अब कोण का मतलब होता है, तो आप लोग तो जानते हैं, कोणे होता है। कोण का अर्थ कोणे होता है। अब मिति का अर्थ माप होता है, तीनों कोणों का माप। त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया तीनों कोणों का माप। अब यहाँ पे इसमें सबसे अधिक जो हो गया समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। किसका? समकोण त्रिभुज का। क्लियर। समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, ठीक। अब आइए, जिस तरह से ये हो गया हम लोग का समकोण त्रिभुज, ठीक। ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो होता है कोण, कोण होता है। और कोण के सामने वाला, जब यहाँ पे मानते हैं ए, बी और सी, सी के सामने वाला भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। लंब और आधार बदलते रहता है, क्लियर। मगर ये जो है कोण कभी नहीं बदलता है, ठीक। कोण के सामने वाला अर्थात थीटा के सामने वाला लंब होता है, ठीक। और लंब के सामने वाला ये होता है आधार। क्लियर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं, और बी आधार को हम लोग छोटा बी से सूचित करते हैं, और कोण को हम लोग एच से सूचित करते हैं। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, ठीक। इसके बाद आता है कॉस थीटा। कौन सी थीटा? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस बी बाई एच। कॉस थीटा बराबर होगा बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। पी बाई बी। अब देखिए कि त्रिकोणमिति के सूत्र कितने हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 6। ये हो जाते हैं 6। तो देखिए साइन को हम लोग कोसेक थीटा में बदल लेते हैं। कोसेक थीटा, तो इस पी बाई एच है, तो ये हो जाएगा एच बाई पी। ये हो जाएगा एच बाई पी। अब देखिए कॉस थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। क्लियर। यहाँ तक तो आप लोगों के सामने जो भुजा होती है जो, तो वो होता है लंब, और लंब के सामने वाला आधार होता है, ठीक। और यहाँ पे 90 डिग्री का क्या बनाता है? कोण बनाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लागू होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? तो एच स्क्वायर बराबर, इसको बोलते हैं लंब, तो हो जाएगा पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। यहाँ पे छोटा बी रहेगा, पी के स्क्वायर। अगर हमको केवल एच का मान निकालना है तो स्क्वायर चल जाएगा, तो उधर रूट में, तो एच बराबर रूट अंदर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो आप छापते रहो ना, तुम लोग देखते रहो, समझते रहो। अगर इसमें b और h का मान दिया है, b और h का मान दिया है, तो किसका मान हमको निकालना पड़ेगा? तो p के। तो p स्क्वायर बराबर होता है h के स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर यहाँ केवल p का मान लिखिए, तो ये हो जाएगा रूट अंदर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर आपसे बोल दे b का मान निकालिए आधार का, तो b के स्क्वायर h स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। केवल आपसे बोल दे b का मान निकालिए, तो b बराबर रूट अंदर h स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये भी 6 गो सूत्र है, इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ तक बात क्लियर आ गई। यहाँ पे तो पूरा हो गए होंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब आइए हम ट्रिक के माध्यम से इसको आप लोग को याद करवाते हैं। किसको?
ई जो है टेन थीटा साइन थीटा, इस सबको हम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद कराते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं ट्रिक हो जाएगा, जो ट्रिक हो जाएगा पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्लियर। अब ये तो पाकिस्तान लंगा भूखा हलई है। अब उसके बाद हम लोग हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान क्या हो जाएगा, हरा भरा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर। तो पी से हो जाएगा पाकिस्तान, भूखा का बी से हम लिख सकते हैं, भूखा को बी से लिख सकते हैं और प्यासा को पी से लिख सकते हैं। एच लिख सकते हैं हिंदुस्तान को, और एच पी लिख सकते हैं, हरा का एच हो जाएगा और भूखा का क्या होगा, तो हरा भारा का क्या होगा, हरा भारा, तो बी हो जाएगा। क्लियर। तो पी बाई एच, तो पी बाई एच साइन थीटा हो गया, साइन थीटा। और वहीं ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो ऊपर से नीचे साइन थीटा का मान हो गया, और नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान, क्योंकि कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, एच बाई पी। अब उसके बाद आइए, उसके बाद हो जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा का मान ऊपर क्या हो जाएगा, बी बटा एच, तो आपको कोस एच बाई बी। अब आइए उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा का मान हो जाएगा बी बाई पी, बी बाई पी। और वही कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉट थीटा का मान बी बाई पी। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक इसको आप लोग शॉर्ट लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या क्या होता है। क्लियर। साइन थीटा का मान कितना होगा, कॉट थीटा का मान इसमें हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जीरो से लेकर के 4 तक संख्या लेंगे। कितना तक, तो 0 1 2 3 4, और लास्ट में कितना है, तो 4 है। तो इसमें 4 से पूरा में भाग दे देंगे, 4 से पूरा में क्या दे देंगे, भाग देंगे। 4 से भाग दे दिए भाई 4, और इस सबको घेर देंगे, राउटी लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, राउटी, रूट लगा देते हैं, रूट हमने लगा दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जो रूट में कटने वाला है उसको काटो, क्या चला, उसको काट दो। तो इसको काटिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 1 बल 2 होगा, क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आ गया, तो होगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा रूट 2। अब देखिए फिर 2 तो निकल जाएगा, तो रूट अंदर 3 बटा 2, और ये दोनों तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया साइन थीटा का मान। किसका मान हो गया, साइन थीटा का मान, ठीक। साइन 30 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2, साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा रूट अंडर 2, साइन 60 डिग्री का मान रूट अंडर 3 बटा 2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसका उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हम लोग को चाहिए, तो इसको हम क्या करते हैं, साइन थीटा का मान कितना होता है, तो साइन थीटा का मान होता है हम लोग को p बटा h। तो इसको उल्टा ना लिखते हैं तो कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा, तो यहाँ पर h बाई p होगा। तो इसको हम उल्टा करते हैं, तो उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो अनंत मिलेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, तो अनंत। कोसेक 0 डिग्री का मान अनंत हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे रूट 2, और यहाँ पे 2 बटा रूट अंदर 3, और यहाँ पे 1 ना होगा जी, यहाँ पे 1 है तो 1 होगा। क्लियर। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान कितना होगा, तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों तो मेल होता है, सेम होता है, ठीक। दोनों जुड़वा रहता है, जिस तरह से प्रेमी और प्रेमिका होता है ना, इसी तरह से साइन और कॉस होता है। तो इसको पलट दीजिए, इस तरह से है, तो पहले लिखना है 1, उसके बाद लिखिए 3 रूट 2, उसके बाद 1 बटा रूट 2, और उसके बाद 1, उसके बाद 1 बटा 2, और उसके बाद 0। क्लियर। यहाँ तो आपको बात एक थीटा, सेक थीटा, तो इससे जब भाग देंगे तो सेक थीटा का मान कितना होता है, सेक थीटा का मान कॉस थीटा का मान हम लोग का कितना होता है, चला, तो कॉस थीटा का मान कितना होता है, तो b बाई एच होता है। तो सेक थीटा का मान कितना होगा, सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा हम लोग का, तो h बाई बी, h बाई बी होगा ना, तो ई चल जाएगा ऊपर, तो 1 हो गया। और यहाँ पे देखिए 2 रूट अंदर 3, और फिर हो जाएगा रूट 2, फिर 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
यहाँ पे क्या हो जाएगा अनंत। अनंत। यहाँ पे क्या हो जाएगा अनंत। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए अब हो गया आप लोग का टेन थीटा। क्या आ गया? टेन थीटा। टेन थीटा। यहाँ तक हो गया। तो अब देखिए साइन थीटा और बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। कितना होता है? टेन टेन थीटा। थीटा। तब देखिए जब टेन थीटा होता है तो साइन थीटा का मान होता है पी बटा एच और बटा मेन बटा होता है बी बाई एच। तो एच से एच खत्म हो गया तो बचा कितना? पी बटा बी। तो ये हो गया टेन थीटा का मान। किसका मान? टेन टेन थीटा थीटा का का मान। मान। तो आप बताइए हम यहाँ पे अगर कर देते हैं टेन थीटा का मान निकालना है तो कॉस थीटा और साइन थीटा में क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो ये बताइए एक से अगर इसमें भाग करते हैं तो जीरो होगा? जी। जीरो होगा ना। अब देखिए बच गया यहाँ पे कितना? 2 हो गया। तो भाई 2 इससे कट जाएगा तो बच गया कितना? तो 1 बटा रूट अंदर 3। कितना बच गया? 1 बटा रूट अंदर 3। अब देखिए यहाँ पे राउटी से राउटी खत्म तो बचा कितना? एक बचा ना, जी। एक बच गया। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 ही खत्म हो गया तो बच गया कितना? रूट अंदर 3। कितना बच गया? रूट अंदर 3। और यहाँ पे 1 से 3 हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत। अब इसको पलट दीजिए। क्या कीजिए? इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान कितना होगा? कॉट थीटा बोलिए जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा कितना? अनंत रूट 3 और यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा? 1 होगा कि नहीं? जी। 1 होगा। और यहाँ पे कितना होगा? 1 बटा रूट अंदर 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? चलो यहाँ पे हो जाएगा 0। जीरो। ये तो आ गया मान। अब भाई इसको सजा करके दिखाते हैं हम। क्या करके? सजा करके। यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना? 90 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चला जी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे हम निकाल देते हैं थीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा। उसके बाद लिखते हैं कोसेक थीटा। उसके बाद हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। उसके बाद लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हम लोग का हो गया कॉट थीटा। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई क्लियर? तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो साइन 0 डिग्री का मान होगा 0 जीरो। होगा। और साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2। साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 1 बटा 2। साइन 45 डिग्री का मान रूट अंदर 1 बटा 2। रूट अंदर 1 बटा 2। रूट अंदर 1 बटा 2। साइन 60 डिग्री का मान रूट अंदर 3 बटा 2। रूट अंदर 3 बटा 2। और साइन 90 डिग्री का मान 1। साइन 90 डिग्री का मान 1। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? ऊपर से नीचे कर देना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन डिग्री का मान क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत। ठीक। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री का मान 2 और साइन 45 डिग्री का मान रूट अंदर 2 और साइन 60 डिग्री का मान क्या? सॉरी कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो 2 रूट 3 और इसका मान तो 1 होगा ना भाई, क्योंकि क्या है यहाँ पे 1 रहेगा, नीचे 1 रहता है ना, तो इससे भाग होगा तो क्या होगा? 1 रहेगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अब आइए कॉस थीटा। कॉस थीटा में हम क्या कर सकते हैं? तो साइन थीटा को इस तरह से पलटिए। साइन थीटा को इस तरह से पलटिए तो 1 हो जाएगा। उसके बाद रूट अंदर 3 बटा 2 और फिर 1 बटा रूट अंदर 2 और क्या हो जाएगा? 1 बटा 2 और यहाँ पे 0। क्या हो गया? 0। अब आ गया कोसेक थीटा के बारे। किसका? कोसेक सॉरी सेक थीटा के बारे। किसका? सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा? इसको इस तरह से पलटिए, ऊपर से नीचे से ऊपर की, नीचे से ऊपर की। तो कितना हो जाएगा? सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 0 डिग्री का मान 1 और सेक 30 डिग्री का मान तो 1 बटा सॉरी 2 बटा रूट 3, 2 बटा रूट 3, 2 बटा रूट 3। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? 45 डिग्री का मान रूट 2, 60 डिग्री का मान 2 और 90 डिग्री का मान अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। यहाँ तक बात हो गई। अब देखिए
टेन थीटा हम बताए थे, तो टेन थीटा बताए थे क्या, साइन थीटा और बटा कॉस थीटा होता है ना। तो इन दोनों को जब हम लोग भाग करते हैं और काटते हैं तो क्या होता है, पी बाई बी होता है टेन थीटा का मान। तो वही हम यहाँ पे काटे हैं तो टेन थीटा बराबर टेन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3, 1/√3 कितना हो गया 3। फिर क्या हो गया, टेन 45 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान रूट अंदर 3, और टेन 90 डिग्री का मान अनंत, अनंत अनंत नहीं अनंत, क्या हो जाएगा अनंत। अब इसको क्या करना है, ऊपर से नीचे की ओर पलट देना है। तो कॉट 0 डिग्री का मान अनंत, कॉट 30 डिग्री का मान रूट अंदर 3, और कॉट 45 डिग्री का मान 1। और देखिए कॉट कितना डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा ना। और यहाँ पे हो जाएगा क्या 0, क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए साइन जो है, साइन थीटा 0 से कहां तक गया है, 1 तक गया है, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन का मान जब थीटा का मान बढ़ेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको मिटाते हैं, जब साइन में थीटा का मान बढ़ता है तो साइन का भी मान बढ़ेगा। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा में, देखिए कॉसेक थीटा में अनंत से 1 तक जा रहा है, तो इसमें कॉसेक में थीटा का मान क्या होगा, घटेगा, तो कॉसेक का भी मान क्या होगा, घटेगा। और यहाँ पे साइन 0 से 1 तक जा रहा है तो ये बढ़ रहा है, थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, कॉसेक में घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनंत से 1 तक जा रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखिए कॉसेक में तो यहाँ पे कॉस में देखिए 1 से हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है और 0 पर खत्म हो जा रहा है, 1 से शुरू हो जा रहा है और 0 से खत्म हो रहा है, तो ये भी क्या है, बाबू, तो ये भी घटेगा, ये भी क्या होगा, घटेगा। अब देखिए सेक में, सेक किससे चालू हो रहा है, तो 1 से चालू हो रहा है और अनंत पे जाकर के खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सेक में थीटा का मान बढ़ता है तो सेक का भी मान बढ़ेगा, यही ना होगा जी, सेक का भी मान बढ़ेगा। अब देखिए टेन थीटा में 0 से स्टार्ट हो रहा है और अनंत तक जा रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं टेन थीटा में, टेन में थीटा का मान बढ़ेगा तो टेन का भी मान बढ़ेगा। यहाँ तो क्लियर हो गई बात। अब हम जो छूटा है, कौन छूटा है, कॉसेक, कॉस और कॉट, यही ना छूटा है। कॉट थीटा अनंत से 0 तक जाकर समाप्त होती है। तब देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक कॉमा कॉस कॉमा कॉट में थीटा का मान घटता है तो इन तीनों का मान क्या होगा, घटेगा। इन तीनों का मान क्या होगा, घटेगा। साइन 45 डिग्री का मान और कॉस 45 डिग्री का मान क्या है, बराबर है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री बराबर, यहाँ पे साइन 45 डिग्री देखिए, आप कॉस 45 डिग्री देखा जाए, यहाँ पे कॉस 45 डिग्री, दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री बराबर कॉस कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर, यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे कोई लोग रहा है क्या, हाँ, टेन 45 का मान 1 और कॉट 45 का मान 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
टेन 45 बराबर होता है कॉट 45 डिग्री। ठीक, ये बराबर हो जाएगा। और उसके बाद और कौन लोग रहा है, हाँ कोसेक 45 डिग्री यहाँ पे है, और सेक 45 डिग्री का मान कितना है, रूट अंडर 2 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट अंडर कोसेक 45 डिग्री बराबर होता है सेक 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 45 डिग्री पर। यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। सेक 45 डिग्री पर इस समाप्त होता है। अब आइए आगे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। तो ये बताइए इसको अगर उधर भेजते हैं तो साइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, स्क्वायर छूट गया है। ठीक, यहाँ पे क्या छूट गया है, स्क्वायर। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और -1। यहाँ पे एक सूत्र बन गया -1। या इसको इधरों भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात क्लियर आ गई, क्लियर हो गई। अब बताइए अब बच गया कौन, तो बच गया कौन, टेन थीटा बचा ना जी। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, हाँ चला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इससे 3 गुना ही निकल जाएगा और बराबर 1। तो ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा जी, का हो प्लस में हो जाएगा ये, और इधर ही जाएगा तो हो जाएगा। और उसके बाद कौन बच गया, तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कौन बच गया, कौन बचा है जी, कॉट स्क्वायर थीटा। कौन बच गया है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इससे भी आप 3 को निकाल सकते हैं जी, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए उसके बाद हम लिख सकते हैं एक और सूत्र साइन थीटा और बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। कितना होता है, टेन थीटा। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। तो हम लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं ना जी। और फिर देखिए अब बच गया कौन, और फिर इसका भी उल्टा लिख सकते हैं साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉट, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। कितना, सेक थीटा, सेक थीटा। तो यहाँ पे आप भी लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं टेन थीटा, क्या टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। कितना, 1 बटा कॉट थीटा। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो, क्या चलवा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा 1 बट्टा कोसेक थीटा बताया था। तो इधर भागा में है तो उधर जाएगा तो गुना में, 1 बट साइन थीटा गुने कोसेक थीटा और बराबर 1। ये भी एक सूत्र हो गया, हो गया ना जी। अब यहाँ पे भी आप तो देख सकते हैं अब फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर हमने बताया था 1 बटा सेक थीटा, बताया था ना। ठीक है, तो इधर है तो उधर जाएगा तो गुना में, तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा और बराबर 1। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, ये भी बताया था। तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा टेन थीटा गुने कॉट थीटा और बराबर 1। तो यहाँ तक आप लोगों का सूत्र था, ये समाप्त हो गया। नहीं और भी है, ठीक, इसको भी बता देते हैं। जितना इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं, साइन थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं
कोसेक थीटा कोसेक इंटू 90 माइनस 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यहाँ पे लिख सकते हैं ना, फिर इसको भी लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब उसके बाद आइए टेन थीटा, उसके बाद टेन थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा 90 माइनस कितना थीटा बराबर कितना कॉट थीटा, कितना कॉट थीटा, कितना जी कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसमें छूटा कोई नहीं ना है, नहीं। इसमें कोई नहीं छूटा है, जो छूटा है इसमें कोई नहीं छूटा है, इसका उल्टा कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिक्कत होगा, तो यहाँ पे सेक बराबर 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, यहाँ पे हो जाएगा ना चलो। और फिर